हेलो नमस्कार प्रणाम साथियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी ने थंबनेल पर पहले ही देख चुके हैं कि हम लोग किस टॉपिक पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि फिर से मैं आप लोग को बतलाना चाहूंगा कि आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी संख्या में अगर 9 से गुणा करना हो, 99 से गुणा करना हो, 999 से गुणा करना हो, 9999 से गुणा करना हो, आप मात्र सेकंडों में कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। आप शॉर्टकट में मात्र सेकंडों में कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों एक चीज को समझिएगा, यहाँ पर मैं बोलूं कि 9 में गुणा करना है 8 से। क्या करना है? 9 में गुणा करना है 8 से। या बोलूं आपसे 8 में गुणा करना है 9 से। ठीक है, बात समझिएगा, दोनों बात एक ही है। अगर कोई बोले कि 9 में गुणा करना है 8 से या 8 में गुणा करना है 9 से, तो बतलाइए एक ही चीज आएगा। देखिए 9 में आप 8 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 72। या आप 8 में गुणा करेंगे 9 से तो क्या आएगा? 72। यानी कहने का मतलब हुआ 9 इधर रहे या 9 इधर रहे। बात समझिएगा, 9 इधर रहे या 9 इधर रहे, जब भी 8 में हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 72 ही आएगा। जैसे देखिए 9 में 8 से गुणा किया 72। हम एक काम करते 8 को यहीं पर रख देते और 9 को यहाँ पर रख देते, गुणा कर देते तो भी 72 आता। इससे कोई बदलाव होता। ये हम इस चीज को इसलिए आप लोग को बतला रहे हैं कि आगे इसका जरूरत पड़ेगा। इसलिए अगर आपसे कोई बोलता है कि आप गुणा कीजिए 99 में, आपको गुणा करना है, मान लीजिए 16 से गुणा करना है, ठीक है, तो हम ये भी बात तो कर सकते हैं। आपको जैसे बोला जाए कि 99 में गुणा करना है 16 से, क्या चीज से? 16 से। तो हम इस चीज को ऐसे भी तो बोल सकते हैं, नहीं आप 16 में गुणा कर दीजिए 99 से। बोलिए, अगर आपको कोई कहता है कि 99 में गुणा कीजिए 16 से, कितना आपका आंसर आएगा? ठीक है, अगर कोई बोलता है कि 16 में गुणा कीजिए 99 से, तो देखिए 99 में आप 16 से जितना गुणा करेंगे, जितना आएगा उतना ही तो गुणा आएगा 16 में 99 से करने में। यानी इसके पलट जाने से कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझिए, ऐसे तो आप इसे मात्र सेकंडों में कर पाएंगे। देखिए बढ़िया। अब चलिए सवाल कैसे आएगा। सवाल बोलेगा कि गुणा कीजिए आप, जैसे कि 8 में आप गुणा कीजिए 9 से। आप बोलेंगे ये क्या है? बच्चों वाला सवाल आप पूछ रहे हैं। बच्चों वाला सवाल नहीं, कंसेप्ट आपको दे रहे हैं कि आगे चलकर दिक्कत आपको ना हो। इस चीज को आप लोग समझ जाएंगे तो भारी भारी सवाल को भी बना लेंगे। तो ट्रिक क्या है? आपको एक काम करना है, इस 8 को ज्यों का त्यों लिखना है। इस 8 में आप गुणा 9 से कर रहे हैं ना, तो इस 8 को आपको ज्यों का त्यों लिखना है। अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि क्या बतला रहा है, ऐसे वैसे टाइप के, ये तो सीधा सीधा हम गुणा कर लेते। हाँ कर लेते आप, लेकिन अगर यहाँ पर लगाया था जैसे 99 से गुणा कीजिए, एक और 9 देते, एक और 9, एक 9, बतलाइए ना, कर लेते क्या? टाइम लगता कि नहीं लगता? लगता है। इसी चीज को मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए जैसे 9 से गुणा करना है तो आप 8 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 8 की जगह कोई भी संख्या आ सकता है, कोई भी संख्या आ सकता है ना। तब इस संख्या को आपको यहाँ पर उतार लेना है। अब देखिए 9 की संख्या कितना बार है? एक बार। 9 कितना बार है? एक बार। तो एक जीरो आपको यहाँ पर लगा लेना है। अगर 9 दो बार आता तो आपको यहाँ पर 2 जीरो लगाना होता। ठीक है, तो 9 एक बार है तो एक ही जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है? 8 को आप 8 लिखे, 9 के बदले एक जीरो। ठीक है, अब इसी 8 को इसमें से घटा देना है। इसी 8 को इसमें से आपको घटा देना है। अब घटाएंगे तो इधर इसको दिया, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बच गया 7, यानी 72 आपका आंसर रहा कि नहीं रहा? रहा जी, बिल्कुल। चलिए अब बतलाते हैं आपको हम। अगर आपसे कोई बोल दे कि आप 8 में 99 से गुणा करके, तो बताइए क्या होगा? बस कुछ नहीं करना है, आपको इस संख्या को ज्यों का त्यों लिखना है। इस 8 को ज्यों का त्यों। ये 9 कितना बार है? 9 दो बार है। 9 का संख्या 2 बार है, और जितना बार 9 है उतना बार जीरो लगाना है। चलिए 9 दो बार था तो हमने 2 जीरो लगा लिया। अब 9 का कहां नहीं दिखता ही। अब इसी 8 को इसमें से घटा देना है। चलिए इसी 8 को इसमें से घटा देते। अब देखिए एक दाई ये इसको दिया, एक दाई इसको ये दिया, 10 हो गया। 10 में से 8 गया 2, ये कितना बच गया? 9, और ये कितना बच गया? 7। 792 रहा आपका आंसर। वेरी सिंपल। अब देखिए, अब यहीं पर मान लीजिए बड़ा बड़ा से यहाँ पर दे देगा सवाल। अब बोलेगा नहीं ऐसे नहीं होगा, आप गुणा करके दिखाओ हमको। 68 में आप गुणा करके दिखाओ 9 से। आप 68 में गुणा करके दिखाओ 9 से। कुछ नहीं करना है, इस 68 को आपको ज्यों का त्यों लिखना है। ये 9 कितना बार है? 9 एक बार है, तो आपको एक जीरो यहाँ पर बैठा देना है। ठीक है, जितनी बार 9 उतनी बार जीरो। उसके बाद से फिर इसी संख्या को क्या करना है? इसमें से घटा देना है। 68 को घटाइए ना। चलिए जीरो में से तो 8 जाएगा नहीं, तो ये जीरो इससे एक भीख मांगेगा, यानी हासिल मांगेगा। ये इसको एक भीख दे देगा, यानी इसको एक कर्जा दे देगा एक। तो देखिए ये जो हासिल देगा ना, तो इसमें जुटता नहीं है। इसका जो एक हासिला जो देता है, इस जीरो के बगल में आकर खड़ा होता है, तभी ना 10 बनता है। तो इसको एक हासिल देती है, 10 हो गया। 10 में से 8 गया जी 2। ठीक, अब ये कितना बच गया? 7। 7 में से 6 गया 1,
अब ये 6 ज्यों का त्यों, यानी 612 आएगा। आप चेक कर सकते हैं 612 कितना आएगा, 612। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब यहाँ पर बात समझिएगा, अगर बोले कि 68 में आप गुना करें 99 से, ये वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है, ये तो एकदम आसान है। चलिए इसका एकदम आसान वाला भी ट्रिक बतलाऊंगा, लेकिन ये जीरो वाला कंसेप्ट पहले बता देता हूँ आपको। इस संख्या को आपको ज्यों का त्यों लिखना है 68। ये 9 कितनी बार है, 9 2 बार है, तो 2 जीरो लगा देंगे यहाँ पर, 2 जीरो, ठीक है, लगा दिया हमने। अब फिर इसी 68 को इसमें से घटा देना है, इस 68 को इसमें से घटा देना है। चलिए अब देखिए, ये हासिल इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा, तो ये इसको देगा तो 10, और 10 इसको दे दिया तो कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 9, 9 में से 6 हो गया 3, और ये कितना बच गया 7, क्योंकि पहले दे चुका है, ये 7 बच गया और 6 जो होगा, यानी 67 32। ये रहा आपका आंसर। अब समझिए इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है। जैसे यहाँ पर क्या था 68 और गुणा 99, ये भी शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन इससे भी शॉर्टकट ये होगा, जब भी इधर 2 संख्या दिया रहे और इधर 2 9 दिया रहे, बात समझिएगा, इधर जितना संख्या होना चाहिए इसके बगल में भी उतना ही संख्या होना चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ, इधर अगर 2 अंक है तो इधर भी 2 अंक में 9 होना चाहिए। यदि इधर 3 अंक में कोई संख्या दिया है, इधर भी 9 का संख्या 3 होना चाहिए। यदि संख्या इधर 4 संख्या है तो इधर 9 का संख्या अगर 4 हो, तो ये ट्रिक बहुत जबरदस्त है, काम करेगा। ये कब काम करेगा, जब दोनों अंक सेम सेम हो, इधर 2 तो इधर भी 2, इधर 3 तो इधर भी 3 होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपको इससे एक कम करके लिख देना है, 68 से एक कम करके लिखना है। 68 से एक कम करके लिखेंगे कितना होगा जी, 67। क्या होगा, 67। 68 से एक कम करके लिखना है तो कितना होगा, 67। अब आप सोचिए कि 6 में आप कितना जोड़ दोगे कि 9 हो जाएगा। सोचिए आप 6 में कितना जोड़ोगे कि 9 होगा, 3, तो आपको 3 इसके बगल में बैठा देना है। अब सोचो कि 7 में कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा, बोलोगे तो ये रहा, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत। चाहो तो आप जीरो वाला ट्रिक से भी बना सकते हो। जैसे देखो 68 है तो आप इसको 68 लिखिए, 9 कितना बार है, 2 बार, तो 2 जीरो यहाँ पर आप लगा दो। अब फिर इसी 68 को इसमें से घटा दो। ठीक है, चलो इधर बनाए ही हमें, इधर बना ही दिया है, बनाने की क्या जरूरत है। देखिए तो इससे भी और इससे भी वही चीज है। अब चलिए आगे आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, चलिए थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए, बार बार पैसा भी क्यों आ रहा है, चलो जी से मान लीजिए 8 में अगर गुणा करना हो 99 से गुणा करना हो 99 से, जैसे 238 में गुणा करना हो 99 से, तो आप 238 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, 238 को ज्यों का त्यों लिखना है। ये 9 कितनी बार है, तो 9 2 बार है, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दो। अब इस 99 का कहानी तो ये 9 जितना बार है उतना बार जीरो लगा दो। ठीक, फिर इसी संख्या को आप इसमें से घटा दो, 238 को इसी में से आप क्या करो, घटा दो। अब बतलाओ, ये इसको हासिल दिया, ये इसको दिया, तो 10 हो गया, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2, ये 9 हो गया, 9 में से 3 गया 6, अभी कितना बच गया 7, 7 में से 2 गया 5, और ये 3 और ये 2 जीरो का 3। ये आपका आंसर, मात्र सेकंडों में निकाल पाओगे। मैं बतला रहा हूँ आपको इसलिए समय लग रहा है, आप जब सीख जाएंगे तो आप इसे मात्र सेकंडों में उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए अगर कोई बोल दे आपसे कि चलिए आप गुणा करके दिखाइए, मान लीजिए 238 में आप गुणा करके दिखाइए कितना से, 999 से। इससे भी आसानी से ये बन पाएगा, कब, जब इधर भी जितना अंक हो इधर भी कितना हो, 9 का संख्या उतना ही हो। इधर देखिए 1 2 3 अंक इधर है, तो 9 का भी संख्या कितना है, 1 2 3, 9 भी 3 बार है और इधर भी 3 बार संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, इस 238 आप देख रहे हैं ना, तो 238 से एक कम करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो 238 से आप एक कम करेंगे तो कितना होगा, 237 होगा कि नहीं होगा जी, बिल्कुल। अब आप सोचिए ना कि आप 2 में क्या जोड़ेंगे कि 9 होगा, बस 9 पुराना है। सोचिए कि 2 में आप क्या जोड़ेंगे कि 9 होगा, तो कहेंगे 7, इसके बगल में बैठाइए ना 7। अब सोचिए आप 3 में क्या जोड़ेंगे कि 9 होगा, 6, आप यहाँ पे 6 लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचिए कि आप 7 में क्या जोड़ेंगे कि 9 होगा, 2, क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे 9 होगा। ये आपका आंसर। बोलिए कितना सिंपल है कि नहीं है। अगर आप इस जीरो वाला ट्रिक से भी बनाएंगे तो उतना ही आएगा। देखिए 238 गुणा क्या है, 999 है, यही ना है। अब चलिए आपको 238 को ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, अब ये 9 कितना बार है, 1 2 3 बार, 9 की कितनी संख्या है, 3 बार,
तो 3 बार 0 लिखेंगे, 9 जितनी बार उतनी बार 0। फिर 238 को इसमें से घटा देना है, तो 238 को इसी में से क्या करना है, घटा देना है। अब देखिए यहाँ से इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, ये बच गया 9, 9 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 6, ये कितना हो गया, ये भी हो गया 9, 9 में से 2 गया, कितना बचा 7। अब यहाँ पर बच गया क्या 7, यहाँ पर क्या बच गया 3 और यहाँ पर 2, 23 77 62, 23 77 62 आया कि नहीं आया। लेकिन ये ट्रिक कब काम करेगा, ये ट्रिक कब काम करेगा, जब इधर की संख्या और इधर की संख्या बराबर हो। यानी बराबर कहने का मतलब हुआ इधर अगर 3 अंक में संख्या है तो इधर भी 3 अंक में 9 होना चाहिए तब, नहीं तो आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, इस ट्रिक को, ये सभी पर काम करेगा। ठीक है, चलिए एक आप सवाल को और देखते हैं, उसके बाद से आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को देखो, मैं आपको बोल रहा हूं ना, कैलकुलेशन में आपको मास्टर बना दूंगा। ये मेरा आप गारंटी समझ लीजिए, वादा समझ लीजिए, भरोसा समझ लीजिए या विश्वास समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन आप समझ लीजिए, आप सीख जाएंगे। अगर आपसे कोई बोलता है कि चलिए आप गुणा करके हम बताइए, जैसे अरे तू चल ना, क्या हो गया तुझको, आप गुणा करके बताओ 99 से क्या हुआ, जल्दी गुणा करो, बताओ क्या होगा। तो करना क्या है आपको, आपको इस संख्या को ज्यों का त्यों लिखना है, 81 56। अब बतलाइए 9 कितना बार है, 1 2, 2 बार 9 है ना, तो 2 को यहाँ पर 0 लगाइए ना, बस इसी संख्या को फिर इसमें से घटा दीजिए, कितना है 81 56, इसी को घटाना तो है। अब बताइए 0 से तो 6 नहीं जाएगा, तो ये इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा, तो ये इसको दिया था कितना हो गया 10, 10 इसको दिया था कितना हो गया, ये 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, ये कितना हो गया 9, 9 में से 5 गया 4, ये कितना हो गया 5, क्योंकि पहले दे चुका है, तो 5 में से 1 गया, बतलाइए ना 4। अब ये हो गया 5, 5 में से तो 8 जाएगा नहीं, ये इसको 1 दे दिया हासिल, तो ये 15 हो गया, 15 में से 8 गया 7, 7 हो गया। अब यहाँ पर क्या बच गया 0, 0 बच गया ना, तो 0 बच गया, तो यानी 80, 0 में 0 8 में गया, यानी 80 74 44 आपका ये आंसर होगा। ठीक है, समझ गए है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपसे कोई यहीं पर बोल देता, अगर यहीं पर आपसे बोला जाता क्या भाई साहब गुणा करके दिखाओ, हमें गुणा करके दिखाओ 999 से, जल्दी फटाफट, 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो इधर, इधर कितनी अंक है 3 अंक, और इधर भी 3 अंक में क्या है 9, पार्ट बराबर है, इधर 3 अंक इधर भी 3 अंक में 9, कुछ नहीं करना है आपको, इससे ही कम करके लिखना है 982, 983 में से कम करेंगे तो क्या होगा 982, जी बिल्कुल। अब आप सोचो ना, तो आप अब सोचो ना कि 9 में क्या जोड़ दें, कि 9 में क्या जोड़ दे कि 9 हो जाए, बतलाइए 9 में क्या जोड़ दे कि 9 हो जाए। तो 9 में आप 0 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9, लिखिए ना यहाँ पर 0, क्योंकि 9 ही पुगाना है, तो 9 में आप 0 जोड़ेंगे तभी तो 9 होगा ना, तो 0। अब सोचिए ना सर, ये 8 में आप क्या जोड़ेंगे कि 9 होगा, 1, आपको 1 यहाँ पर बैठाना है। अब सोचिए ना 2 में आप क्या जोड़ेंगे कि 9 होगा, 7, 7, यही तो रहा आपका आंसर, रहा कि नहीं रहा, जी बिल्कुल। अगर आपसे बोल देता चलो 4 8 3 5, आप गुना करके दिखाओ 99 का, बोलो क्या करते हैं, कुछ नहीं, इधर भी 4 अंक में है और इधर भी 4 अंक में क्या है 9 है, कुछ नहीं करना है आपको, इसको दिख रहा है ना, जैसे 48 और 35, तो आपको इससे एक कम करके लिख देना है, तो 4834 आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं 4834 लिखते कि नहीं लिखते, इससे मात्र एक कम करके लिखना है। अब देखो क्या करना है आपको, अब सोचना है कि 4 में आप क्या जोड़ोगे कि 9 होगा, 4 में आप 5 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 4 में 5, ये आपको 5 यहाँ पर बैठा देना, खाली सोचना है कि 4 में आप क्या जोड़ दोगे कि 9 हो जाएगा, बस 9 ही लाना है जोड़कर और उसके बगल में बैठाना है। तो आप 4 में 5 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर बैठाइए। सोचिए 8 में आप क्या जोड़ेंगे कि 9 होगा, तो 1, 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर बैठाइए बगल में। अब सोचिए ना कि 3 में आप क्या जोड़ेंगे कि 9 होगा, तो 6 यहाँ पर बैठाइए। अब सोचिए आप 4 में क्या जोड़ेंगे कि 9 होगा, 5 यहाँ पर आप बैठाइए, ये रहा आंसर, वेरी सिंपल। या आप इसको 0 वाला रूल से बनाते तब भी उतना ही आता कि नहीं, 0 वाला रूल तो हर एक तरीका से वो अच्छा है, वो सभी पर काम करेगा, लेकिन ये कब काम करेगा ट्रिक, जब जितना इधर संख्या होना चाहिए उतना इधर उधर भी क्या होना चाहिए, उतना ही संख्या में 9 होना चाहिए। इधर मान लीजिए 4 अंक में संख्या है तो 4 अंक में 9 होना चाहिए, तब ये रूल काम करेगा। ठीक है, नहीं तो 0 वाला तो सभी पे काम करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर लिख देते हैं, आपको दिखाई देगा शायद, देखिए जैसे कि यहाँ पर 983,
983 है। अब ये 3 कितने बार है, 1 2 3, सॉरी 9 कितने बार है, 1 2 3, 9 कितने बार है, 3 बार, तो 3 को जीरो लगा देंगे, 9 जितनी बार उतनी बार जीरो। फिर इसी 983 को इसमें से घटा देंगे, 983 को, चलिए घटाएंगे, देखते हैं, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 8 गया 1, ये कितना बच गया 9, 9 में से 9 गया 0, अब यहाँ बच गया 2 और 8 ज्यों करते हो और 9 ज्यों करते हो, 98 20 17, 98 20 17 आया कि नहीं आया। तो ये जीरो वाला हर एक चीज पे काम करेगा, लेकिन ये वाला जब पार्ट इधर का बराबर हो तब काम करेगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।